प्रसन्नजीत जी कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं वेस्ट सर जी। बंगाल से। वहाँ कोलकाता वेस्ट बंगाल कितनी से। उम्र है आपकी? हमारी वही 26 साल है। 26 साल है। 26 साल। ये इनके जो हाथ में आप फ्रेम देख रहे हैं, ये हमने इनके ऑपरेशन के बाद लगाया है। ये फ्रेम है एलआरएस लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम रेल फिक्सेटर। इसको रेल फिक्सेटर भी कहते हैं और एलआरएस भी कहते हैं। ये फ्रेम इनके हमने हाथ की ह्यूमरस हड्डी में ऑपरेशन से लगाया है। कितनी उम्र बताई थी आपने पिछली? 26 साल। 26। आप यहाँ पे कब आए थे ऑपरेशन के लिए? हम आए थे सर जी 4 दिन पहले आए थे। 4 दिन पहले आए थे। तो क्या दिक्कत रहती थी आपके जब आप यहाँ पे आए थे? उस समय आपके क्या प्रॉब्लम थी? जब आए थे यहाँ पे जब आए थे सर जी, तो प्रॉब्लम थी कि हड्डियाँ तो जुड़ नहीं थी और सब समय हुआ इन्फेक्शन मवाद बन जाता था सर जी। 2 बड़े बड़े ऐसे मवाद की तरफ निकल रहा था, वहाँ से मवाद थोड़ा सा छिपने से मवाद बन जाता था। जब प्रसन्नजीत जी यहाँ आए थे तो इनके ऑपरेशन पहले भी हो चुके थे। इनके फ्रैक्चर हुआ था हाथ की हड्डी का, जिसका इन्होंने वहाँ इलाज जो कराए थे उनमें किसी वजह से मवाद बन गई थी, इसी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे थे। उन ऑपरेशनों के बाद जब ये पहली बार हमारे पास जब यहाँ दिखाने आए थे, तो इनके ह्यूमरस बोन की कंडीशन इस तरह से थी कि जिसमें एक फ्रैक्चर जो आप देख रहे हैं वो जुड़ा नहीं था, साथ में एक प्लेट लगी हुई थी, और देखें तो बोन के ऊपर भी पेरियोस्टियल रिएक्शन जो है वो काफ़ी हो रखी थी, जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन को शो करती है कि भाई बहुत लंबे समय से इनके इन्फेक्शन चला आ रहा है, तो इसीलिए बोन भी एक्स्ट्रा परत के तौर पे हड्डी बना रही थी। प्लेट इनके जो लगी हुई थी वो इनकी हड्डी जोड़ने में सफल नहीं थी, इनका हाथ भी हिलता था। तो शुरू से इनकी कहानी प्रसन्नजीत जी से हम सुनना चाह रहे हैं कि किस तरह से इनके कितने दिन पहले फ्रैक्चर हुआ, उसका क्या इलाज उन्होंने पहले कराया और फिलहाल के इलाज से उन्हें कैसा लग रहा है। ये इनका अभी ऑपरेशन के बाद का एक्सरे जो हमारे हुआ है, इसमें आप देखें तो हमने सफाई करके प्लेट को निकाला है। बोन के जो छोटे छोटे पीस इनके अंदर हड्डी में थे वो भी हमने साफ करे हैं, और ये एलआरएस का फ्रेम हमने एक एक क्लैंप से 3 पिन ऊपर और एक क्लैंप से 3 पिन नीचे करके इसकी हड्डी को पूरा फिक्स कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, और डॉकिंग साइड पर भी बोन को साफ किया है। ये ड्रेन इनका डला हुआ है अभी। तो शुरू से इनकी कहानी को समझने के लिए, जानने के लिए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या दिक्कत थी, किस तरह से इन्होंने परेशानी को सहा, किस किस तरह से ये इतने परेशानी को जूझने के बाद हमारे पास आए और आज ये कैसा महसूस करते हैं। प्रसन्न जी शुरू से बता दीजिए कैसे फ्रैक्चर हुआ था, कब हुआ था? सर जी मेरा फ्रैक्चर हुआ था सर जी, हम जैसे कि सर जी हम अमरूद बेचते हैं, मैंने मार्केट में ले जाते थे बाइक से, जब से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद जब ट्रेन बंदे हो गई तो हमने बाइक खरीदे, बाइक से लेके जा रहे थे माल, सामने एक मोटर वैन आ गया, उससे धक्का लग के जो मोटर जो मेरा क्रेट था मछली वाला वो यहीं पर गिर गए, गिर के यहाँ से टूट गया आधा। अब टूटने के बाद तो हम समस्या में पड़ गए, क्या करें ना करें। लास्ट में सोच रहे थे कि मेरा हाथ पूरा कट जाएगा, हमको मालूम ही नहीं था कि, तब सब सोचे। फिर भैया ने हमको हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से एम्बुलेंस भरा किया, हम हॉस्पिटल में लेके गया तो हॉस्पिटल में पहले बोला कि इसको प्लास्टर कर देंगे तो 15 दिन रखेंगे, सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करेंगे। तो भैया ने फिलहाल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया, नर्सों में एक लेके गया, और जो दीदी का कार्ड होता है हम लोग का ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड, तो उन पे करवाया। तो कितने टाइम पहले की बात है जब एक्सीडेंट हुआ था? ये शायद अप्रैल महीने में 22 तारीख को, 6 इसी साल में अप्रैल महीने की बात है, 6 महीने पहले की। 6 महीने पहले की। ये भैया का जो एक्सरे है, इनका नाम अशोक भी है, प्रसन्नजीत जी का, तो ये इनका एक्सरे है, इनके यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था। तो बताइए आप अपनी बात जहाँ पे तो ऑपरेशन गया, भर्ती उर्ती ले लिया। तो ऑपरेशन होने के बाद जब ओटी में लेके गया, ऑपरेशन किया, ठीक है। जब ऑपरेशन कर दिया तो जब बैक ऑपरेशन तो मैंने वो जो डॉक्टर किया अच्छा ही किया, पूरा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। कर दिया, करने के बाद अब हम भर्ती थे 10 दिन। तब हम सोच रहे थे कोई तो हमको दवा भी रख देगा, लिखेगा, तो कोई नहीं लिख रहा है। और इसको ड्रेसिंग भी किया तो सर जी 10 दिन बाद ड्रेसिंग किया। 10 दिन बाद ड्रेसिंग होने के बाद हमको 12 दिन में छुट्टी हो गया। और छुट्टी होने के बाद जैसे ही हम निकले तो हम बोले अब मतलब जिसका वो नर्सिंग होम था, जिस सर का, वो भी बड़ा डॉक्टर है, लेकिन वो तो ऑर्थोपेडिक से नहीं थे, मेडिसिन का डॉक्टर था। तो हमको बोला ना, तो हम बोले सर जी हमको जो ऑपरेशन किया उसको बुलाइए, हम दिखाएंगे
वो बोला नहीं आएगा, कोलकाता का बड़ा बड़ा डॉक्टर है। तो बोले ठीक है, तो बोले दवाई भी लोग हम दे देंगे। तो ठीक है, वो लोग दे रहा था। और 25 दिन पर हमको पहले पूरा बुखार हो गया था सर। 25 दिन पर बहुत बुखार हो गया। अब 25 दिन बाद हम पूरा हाथ उठा लेते थे काम के लिए, 25 दिन पर पूरा बुखार आ गया। तो बुखार आने के बाद हम फिर उसके पास गए जाके बाद हम बोलने के बाद बोले कि देखो, उसी डॉक्टर के पास गए हुआ उसी हॉस्पिटल में, कि मेरे को बुखार आने लगा। तो डॉक्टर बोला ठीक है, दवा लिख दिया, 2000 का दवा खा लिया। हम ऐसे करने के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने, तो ऐसे कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। अब बोला का ऐसे करते करते हम बोले सर जी ये पूरा लॉक हो गया, इस वजह नहीं हो रहा है। तो उसने बेड पर घुमाई, 25 दिन हुआ था, हाथ धके पूरा टाँग दिया जोर से। तो उसने बोला लॉक तुम्हारा ठीक हो गया है, अब जाओ। 2 दिन बाद फिर हाथ दुखने लगा। फिर उसको गए, फिर उसको पाँव भी पड़े कि आप उस डॉक्टर को बुलाओ जी, ऑपरेशन किया है। वो नहीं बोल रहा है, बोला हम ठीक कर देंगे। तो मेडिसिन का डॉक्टर ऑर्थोपेडिशन कैसे जानेगा। फिलहाल छोड़ो सर जी, वो अपना ही सब दवा वगैरह लिख रहा था। लास्ट देख रहे हैं, वो जहाँ हाथ और दुखने लगा, वो जो टाका लगा था जहाँ पे, वहाँ पर फूलने लगा थोड़ा थोड़ा। कितने दिन बाद सबसे पहले आपको ऐसा लगा कि इसमें मवाद आ रहा है? मवाद आया था वही अप्रैल महीना में, मई में आया था मवाद। मई में आया था। मई में आया था, 25 तारीख, 26, 27 तारीख को मवाद बन गया। तब देखिए पूरा मवाद हो गया। पूरा मवाद होने के बाद हम मजबूर होकर दूसरा डॉक्टर के पास गए सर जी। उन्होंने उनके पास गया, ऑर्थोपेडिशन, तो देख के बोला कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन निकालना पड़ेगा। तो अच्छा ही था, तो ये सब ठीक, तो लेके गया ओटी रूम में। इन्फेक्शन उसको इतना जोरा, वो भी डॉक्टर कहाँ बताएं सर जी। तो कोई बात नहीं, वो तो क्या हुआ बताओ। तो वो डॉक्टर ना थोड़ा सा काट के उसको इतना जोर चिप के निकाल रहा था ना, कभी मवाद निकला, हाँ मवाद निकाल, सफाई कर दी उन्होंने, चिप के निकाल दिया। तो प्रसन्नजीत जी का ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे था, जिसमें एक प्लेट लगी थी, और प्लेट लगने के 1 महीने बाद इनके इन्फेक्शन हाथ में बन गया था। तो इन्फेक्शन जब इनके हाथ में बना तो इन्होंने उसकी एक बार सफाई करा ली है। उसके बाद से मवाद बंद हो गया था? नहीं, उसके बाद से मवाद बंद नहीं हुआ। जब सफाई हुआ सर जी, तो एक ऐसा ये वाला था जो एक्सरे, एक वो हड्डी जो पूरा निकल गया। हम जब देखे, जब सफाई हो गया, घर पे जब आए ना 2 दिन बाद देखे तो पूरा हड्डी हिल रहा है। तो हम उसी डॉक्टर के पास गए जिनसे सफाई किया। बोला सर जी आप मेरे को सफाई तो करिए, लेकिन हड्डी हिल रहा है, देखिए ना। वो भी बोले नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, दवाई खाओ। अब बोला उन्होंने दवाई खाओ, इन्फेक्शन कम जगह तो ठीक है, तो प्लेट निकालना पड़ेगा, इतना ही बोला था। और अच्छे से नहीं देख रहा था। फिर उसके बाद मन नहीं लगा हमको, देख रहे पूरा हड्डी हिल रहा है, तो हम कहाँ जाए ना जाए, सुसाइड कर ले क्या कर ले, हमको पता ही नहीं चल रहा था। दिन रात रो रहे थे हम सर जी। एक तो मेरे परिवार में कोई है नहीं, चलाने वाला हम ही थे सर जी। तो फिर जानते जानते वैसे सोते थे। और इन्फेक्शन बंद हो गया उस सफाई से? नहीं हुआ था सर जी। उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ जो हॉस्पिटल में पहले भर्ती थे उसमें हमको लेके गया, और लेके जाने के बाद बोला, वो डॉक्टर है जो ऑपरेशन के, वो डॉक्टर है, आके बोला हमको ये तो आपका तब इन्फेक्शन हो गया। कैसे? बोला ये डॉक्टर हटाना है। तो बोला ठीक है, ऑपरेशन रूम में लेके गया। अब बोला ऑपरेशन किया, उसको अच्छे से ये करके देख रहा भीतर में सब लूज है, मतलब लूज हो गई थी, स्क्रू वगैरह सब लूज हो गया था। इन्फेक्शन से लूज हो जाता है। और लूज होने के कारण अब वो वही प्लेट सर जी, उसको सिर्फ टाइट करके धो के वॉश करके छोड़ दिया, साफ करके सफाई कर बस। अब ये कितने दिन की बात है? ये हुआ सर जी, दूसरा ऑपरेशन हुआ था जून महीना में 22 तारीख को। अच्छा, 1 मई में हो गया सफाई का छोटा ऑपरेशन, फिर 1 जून में पूरा प्रॉपरली पूरे हाथ पे चीरा लगा के और पूरे हाथ की सफाई की। फिर उसके बाद बंद हो गया मवाद? नहीं हुआ सर जी, उसके बाद वो बंद हुआ था 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए बंद? 2 महीने के लिए बंद हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपका ऑपरेशन ठीक है, 80% हाथ ठीक है, अगर इसमें सही नहीं होगा, जॉइंट नहीं होगा हड्डी, तो आपको प्लेट निकाल के, और कमर जो होता है, बोले कमर में से हड्डी काट के। तो जैसे प्रसन्नजीत जी के 3 ऑपरेशन हो गए, एक तो पहला मेन ऑपरेशन जिसमें फ्रैक्चर का इलाज था, और फिर दूसरा इनको बिना बेहोश करके इनके कट लगाया जिससे इनकी सफाई करी, और तीसरा है ना बेहोशी देके दवाई देके पूरा प्लेट तक गहरी सफाई करी। और इस दौरान आपके 3-4 महीने निकल गए। हाँ, इस दौरान 2 महीने में बाद आपका बंद रह गया। तो आपके 5 महीने ऐसे निकल गए। तो बात अप्रैल की थी, अप्रैल के बाद जैसे 5 महीने, तो आपके सितंबर तक का टाइम इसमें निकल गया। सितंबर में दोबारा से इसमें इन्फेक्शन दोबारा से मवाद आने लग गया। तो फिर आप सितंबर के बाद अक्टूबर में हमारे पास यहाँ। तब हमने सोचा सर जी कि जब इतना इन्फेक्शन होते जा रहा तो हम क्या करें ना करें। लास्ट टाइम अब तो सर जी किसी के प्रॉब्लम रहेगा तो उसका कभी नींद नहीं आएगा, कभी खाना नहीं खा पाएगा। अब हम यही सोच के सर जी, अब यूट्यूब देखते थे, अब देखे आपको यूट्यूब है, तो आपका देखा यूट्यूब अच्छा लगा। सारा रात हम यूट्यूब, तो मम्मी बोलती खाना खा ले, हम खाना नहीं खाते। अब यूट्यूब देखने के बाद जब सुबह हुआ
चाय के दुकान में गए तो कुछ आदमी से पूछे कि हमको जाना पड़ेगा भरतपुर, एक अच्छा सा डॉक्टर साहब है वहाँ पे, चलो जाते हैं। तो 2-3 गोरा बोला है से, हाँ तो बड़ा बड़ा डॉक्टर हो गया है, तो जाके क्या करेगा, वो लोग ठीक थोड़ी कर देगा, इधर जब ठीक नहीं हो तो वहाँ कैसे ठीक होएगा। तो हम उन लोग को बोले कि इसमें तो पैसा तो मेरा ही जाता है, आप तो नहीं देते, आप लोग ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। कितना पैसा खर्च हो गया था आपका अब तक? उधर में सर उधर में मिनिमम 2.5 लाख रुपये शेष हो गया। 2.5 लाख मेरा रुपए गाड़ी खर्च हो बेच दिया, गया। जमीन बेच दिया आपने। तो जैसे इलाज चला, इसमें दवाइयाँ जो घाव सुखाने वाली होती हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होते हैं और टैबलेट जो होती हैं, वो कितने दिन तक खाते रहे आप? वो तो खाते रहते थे सर जी। पहले जब ऑपरेशन हुआ था तो पहले जब नेक्स्ट इन्फेक्शन हुआ था, दोबारा जब ऑपरेशन हुआ तभी से दिया था। इन्फेक्शन के 1 महीना खाए थे, और इन्फेक्शन का दवाई हम जब छोड़ दिए थे एंटीबायोटिक खाने के, तो 1 महीने बाद फिर इन्फेक्शन बन गया। जब से दवाई चलता नहीं होता था, इन्फेक्शन दवाई छोड़ देते थे, तब से फिर इन्फेक्शन हो जाता। तो फिर जब दिखाए डॉक्टर साहब को, जब सितंबर में थे, फिर एंटीबायोटिक लिख दिया, और लिख के फिर दवा का दाम ज़्यादा था, एक टैबलेट का 150 ले रहा था, तो खा रहे तो ये तब भी कम नहीं रहा था। तो लगातार कितने महीने तक ये दवाइयाँ चलेंगी आपसे? लगातार पहले 1 महीना चला था, बोला था 1 महीना चलने के लिए, 1 महीना चला। उसके बाद वो टेरिफोर्टिन इंजेक्शन है पेट में लगाने वाला, वो भी लगाए 2 महीने। 2 महीना वाला टेरिपेराटाइड जो हड्डी जोड़ने का। और एंटीबायोटिक को भी मेरे को लगे 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो वो भी चली होंगी? नहीं सर जी, तो एंटीबायोटिक फिलहाल हमको वहाँ पर दिया था 1 महीना, उसके बाद बोला बंद कर दो अब। और फिर उसके बाद नहीं चले तो फिर मवाद बनना शुरू हो गया। फिर जाकर दिखाएं तो बोले तो मेरा ये कहने का पॉइंट था कि प्रसन्नजीत जी बता रहे हैं कि इनकी दवाई तो कम चली, और अधिकतर पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं जिनके एंटीबायोटिक भी इन्फेक्शन सुखाने के लिए लगातार चलती रहती हैं, और वो सोचते हैं कि भाई ये तो इन्फेक्शन हल्का सा ही है, थोड़ा सा ही है, 1 बूंद ही तो आता है, ये तो दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। जो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स में अगर थोड़ा थोड़ा सा भी इन्फेक्शन अगर आ रहा है, तो अंदर जो बोन को उसमें कमी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो चुकी होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा इन्फेक्शन अगर आ रहा है तो हम उसे ये सोच लें कि ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, उसमें इलाज ज़रूरी है। और जैसे ये अगर और इंतज़ार करते तो इनकी बोन में परमानेंट डैमेज बन के सिक्वेस्ट्रम बन जाते, हड्डी का गलाव भी इतना हो जाता कि हड्डी भी ख़राब हो जाती। तो इनकी 1-2 बार तो बीच में सफाई हो गई, अब के हमने इनकी पूरी सफाई करके हड्डी में प्लेट निकाली ताकि वो दोबारा से इन्फेक्शन ना हो, और ये LRS लगाया। जैसे कुछ जगह इनको ये भी सलाह दी गई थी कि भाई प्लेट निकाल के हम रॉड डालेंगे और फिर दोबारा प्लेट लगाएंगे। तो उन इलाजों में अधिकतर देखा गया है कि भाई इन्फेक्शन की संभावना बार बार बनती है, और LRS वगैरह और लेजारो वगैरह के जो इलाज हैं उनमें इन्फेक्शन की संभावना इम्प्लांट के आधार पर कभी नहीं होती है। अगर हड्डी का कोई गला ऐसा ही रह जाए जो, तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी अगर आपने अच्छे से सफाई कर दी है बोन की, टिश्यू की, मांस की, और हड्डी के सारे गले टुकड़ों को बराबर निकाल दिया है, तो LRS और एल्जारो में इन्फेक्शन की संभावना लगभग 0% होती है। तो ये वहाँ पे इलाज बताया कि दोबारा तब नहीं हुआ सर, कुछ नहीं। उधर तो हम कलकत्ता को मोदी हफ्ता हाथ को उम्मीद छोड़ दिए थे सर जी। अब हम करे क्या करें, लास्ट में हम किसी से बात नहीं किए सर जी, सोचा टिकट काटे। मेरे चाचा भी रहते हैं जयपुर में, मेरा अपना चाचा है, मेरे बाबा के छोटा भाई, तो उससे बातचीत नहीं चलती है। तो फिर हम सोचा टिकट काटे, अपने जीजा को लिए, एक ही आदमी, किसी से बात नहीं की। हम डायरेक्ट सोचे चलाए दीदी के पास, आगरा के पास। थोड़ा बहुत दीदी से बात किए थे, बोला आके तो हम लोग चलेंगे। हम बात करके चले आए। और सच बात यह है तो कि सर जी यहाँ जब से हम आए, आपको जब से हम देखा, आप तो एक भगवान की तरफ, भगवान के रूप लेकर आप आए हैं। ये तो बात सही है सर जी, क्योंकि हम जब से आए हैं, क्योंकि आप सच बोले तो सर जी, एक दिवाली में, एक दीपावली में कोई अपना परिवार संग अपना खुशियाँ बिताता है, लेकिन आप तो वैसा ही नहीं हो सर जी। अब सारा रात आप पेशेंट देखते हो, पेशेंट का ख्याल भी रखते हो, ऐसा है नहीं है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है सर जी। कि जाक सर आप पास में है, तो जब से आप लेकिन जब से ऑपरेशन किया है ना सर जी, जिस दिन सून वगैरह किया था, फिर भी 1 को 4 घंटा लगा, लेकिन दिक्कत नहीं हुआ। अब वहाँ नेक्स्ट जब ऑपरेशन किया था ना, तब उस दिन सांस तोड़ देते, मर जाते। क्यों, कैसे वो लोग 5 बार 4 बार छुरी खपा रहे, लेकिन ये सून नहीं हो रहा था। मेरा आधा सांस अटक गया था पूरा। लास्ट में 2 सिलेंडर लगाया मेरे को, तब भी सांस नहीं चल रहा था। फिर भगवान की कृपा है तब बचा लिया, क्योंकि ये आधा दाम में पूरा ठंडा हो गया था। अब मरने वाले थे हम उस टाइम। लेकिन यह जो ऑपरेशन हुआ 4 घंटा में पूरा ऐसे आँख खुली थी, आपके संग सर बातें भी किए, अच्छा लगा। अब हमको जितना भी देख के लग रहा है कि मेरा एक्सरे में मेरा लग रहा है कि तुम पूरा ज्वाइंट हो ही जाएगा। यही खुशी है सर जी। आप और एक बात बोलना चाहते हैं सर जी, अगर आपकी तरह डॉक्टर और रहेगा ना, तो ये देश बहुत आज़ाद रहेगा।
सच में सर जी, नहीं हम बहुत डॉक्टर देखे लेकिन आपकी तरफ नहीं देखे हैं सर जी, कभी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं आपको। कि किसी को बहुत डॉक्टर को बहुत घमंड होता है सर जी, लेकिन आपका दिल इतना साफ है जो क्या बताएं हम। ठीक। प्रसन्नजीत जी का ये ऑपरेशन से पहले का एक्सरे है, जिसमें ये प्लेट थी और ये साथ में जितना भी हड्डी ऊपर से दिख रहा है, ये सब इन्फेक्शन की वजह से एक्स्ट्रा बना है, तो इसी को पेरियोस्टल रिएक्शन कहते हैं। और ये सफाई हमने हड्डी का किया है, इसमें ये बीच में जो टुकड़े थे ये भी निकाले हैं, ये साइड में एक टुकड़ा था, और क्लीन करके ये इसमें LRS लगाए। इसमें ये भैया के देख रहे हैं यहाँ पे LRS, एक क्लैंप ये ऊपर लगा है, एक क्लैंप नीचे है, इसमें 3 पिन नीचे और 3 पिन ऊपर। बेसिकली जो LRS लगता है, नीचे की पिन जो लगती है उनमें एक खास बात देखने की होती है, ये करिए भैया, तो ये रेडियल नर्व का फंक्शन जो है कई पेशेंट्स में चला जाता है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो नस जा रही है साइड से उसको कोई चोट ना पहुंचे। तो भैया का जैसे फिंगर मूवमेंट है पूरा रेडियल नर्व इसमें कहीं सब ठीक है, कहीं रेडियल नर्व सेफ है अपना, एल्बो का मूवमेंट भी आ रहा है और ये धीरे धीरे और आ जाएगा। अभी तो चौथा ही दिन है इनके ऑपरेशन का, और कंधा भी धीरे धीरे उठा लेंगे, ऐसे उठाइए और थोड़ा दर्द हो रहा है, करिए, उठाइए, ठीक। कंधे का मूवमेंट इनका धीरे धीरे आ जाएगा। ये LRS में एक CD यूनिट लगाया हुआ है, तो जैसे बाद में हमें इनको कंप्रेस करना होगा तो इस CD यूनिट से हम इनको कंप्रेशन देते हैं। अभी तो जितना कंप्रेशन हमने इंट्राऑप दिया है, इसमें पूरा हमने कोशिश किया है कि दरार को बिल्कुल भींच के रखा जाए, तो अभी पूरा कंप्रेशन करके रखा है। दोस्तों प्रसेनजीत जी का ये 28 अक्टूबर 2024 का एक्सरे है, जब ये देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने के लिए आए थे। इनके हाथ में इन्फेक्शन था, ये यहाँ पे इलाज के पहले इनके हाथ की वीडियो है। इनका यहाँ पे 30 अक्टूबर 2024 को ऑपरेशन हुआ, और ये ऑपरेशन के बाद की 31 अक्टूबर 2024 की एक्सरे है। हम देख सकते हैं कि इनका यहाँ पे प्लेट निकाल के इन्फेक्शन की सफाई की गई है, और इनके हाथ में ह्यूमरस बोन में LRS फ्रेम लगाया गया है। इनके ऑपरेशन के बाद आज तीसरा दिन है। दोस्तों प्रसेनजीत जी के इलाज के रिकवरी की अपडेट हम आपको फ्यूचर में भी देते रहेंगे। दोस्तों अगर कोई फ्रैक्चर की समस्या से परेशान हो, सही नहीं हो पा रहा हो, और अगर डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।